Good evening, Namaskar. Myself is Dr. Anurodh Agrawal. I am consultant cardiologist at Mangalam Plus Medcity Hospital, जयपुर। आज हम चर्चा करेंगे घर पे बीपी को प्रिसाइजली और एक्यूरेटली कैसे मेजरमेंट करें। तो सबसे पहले अपन ये जान लें कि घर पे जिस मशीन से आप बीपी मेजरमेंट करते हैं वो बेसिकली फिजिक्स के ऑसिलोमेट्रिक मेथड के ऊपर बीपी मेजरमेंट करती है, यानी कि जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी आप मेजरमेंट करते हैं घर पे वो ऑसिलोमेट्रिक मेथड से मेजरमेंट किया जाता है। अब अपन ये जान लें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आप जब आप घर पे बीपी मेजरमेंट करते हैं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपकी आर्म साइज क्या है। आर्म साइज का मतलब है ये जो मिड आर्म है अपना एल्बो शोल्डर के बीच का, इसके लेवल पे आप यदि मेजरिंग टेप से आप मेजरमेंट करते हैं तो इसका मेजरमेंट क्या आता है। यूजुअली ये स्टैंडर्ड जो साइज होती है वो 22 टू 32 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। आजकल मार्केट में दो टाइप के कफ अवेलेबल है, मीडियम रेंज और वाइड रेंज। मीडियम रेंज जो कफ होता है वो 22 टू 32 सेंटीमीटर की जो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस होती है उसके लिए एप्लीकेबल होता है, और वाइड रेंज कफ भी अवेलेबल है जो 22 टू 42 सेंटीमीटर तक की जो आर्म होती है साइज होती है उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो कफ साइज होती है, यानी कि जिससे बीपी मेजरमेंट किया जाता है, जो आप यहाँ पे बांधते हैं वो जो कफ साइज है वो आपकी आर्म की साइज के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, अदरवाइज आपका बीपी का मेजरमेंट जो है वो करेक्ट नहीं होता है। दूसरा ये होता है कि जब आप बीपी मेजरमेंट के लिए जिस रूम में बैठते हैं उससे पहले आपको कैफीन, एल्कोहल, मेजर मील या फिर स्मोकिंग नहीं करनी होती है एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले। और आप चेयर पे बैठ के आप अपना बीपी मेजरमेंट करें और एटलीस्ट 5 मिनट फिजिकली और मेंटली रिलैक्स होने के बाद ही आपको अपना बीपी मेजरमेंट करना है। बीपी मेजरमेंट करते टाइम आपको कोई बात नहीं करनी होती है, और आपकी जो पोजीशन है जो अक्सर काफ़ी लोग गलती करते हैं उसकी ओर आपको ध्यान देना है कि आपकी पोजीशन चेयर पे शिफ्टिंग होनी चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, और आपकी जो बैक है वो पीछे सपोर्टेड होना चाहिए चेयर के ऊपर, और ये दोनों जो आर्म है वो आपके रिलैक्स होने चाहिए चेयर के ऊपर और टेबल के ऊपर। अब क्वेश्चन ये आता है कि बीपी राइट आर्म में मेजर करें या लेफ्ट आर्म। तो आइडियली बीपी जो है वो लेफ्ट आर्म में मेजरमेंट किया जाता है, लेकिन आपको यह भी देखना है कि आपके राइट और लेफ्ट आर्म में बीपी में डिफरेंस तो नहीं है। डिफरेंस का मतलब होता है कि 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है दोनों आर्म में। यदि ऐसा है तो आपको तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क भी करना चाहिए, और साथ में जिस आर्म में बीपी आता है उसी आर्म में आपको आगे सिक्वेंसली बीपी लेना होता है। तो अपन आइडियली बात कर रहे हैं लेफ्ट आर्म की। लेफ्ट आर्म पे जो कफ बांधा जाता है वहाँ भी बहुत गलती करते हैं लोग, काफ़ी ऊपर या काफ़ी नीचे उसको बांध लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है जो एल्बो होती है, एल्बो के अपर बॉर्डर पे उससे 1 या 2 सेंटीमीटर अबव आपको कफ लगाना होता है, यानी कि जो कफ का लोअर बॉर्डर है वो एल्बो के अपर बॉर्डर से 1 या 2 सेंटीमीटर यानी ½ इंच अबव होना चाहिए। दूसरा आपने नोटिस किया होगा कि जो आपका बीपी कफ होता है उसके ऊपर एक एरो का निशान होता है। वो एरो का निशान ये बताता है कि उसमें जो ट्यूब लगी हुई है एयर ट्यूब उसकी पोजीशन को बताता है। जो ट्यूब है या जो एरो है उसका अलाइनमेंट आपकी मिडल फिंगर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि जब आप इसको बीपी कफ को आप यहाँ पे टाई करेंगे तो जो ट्यूब है वो मिडल फिंगर के अलोंग अलाइनमेंट होना चाहिए। दैट इज द आइडियल पोजीशन ऑफ दैट कफ, क्योंकि ये जो बीपी मेजरमेंट वैलिडेटेड किया गया है, आपकी जो मशीन पे जो फिगर आता है उसको इसी टाइप से बांध के वैलिडेट किया होता है, तभी उसकी मेजरमेंट जो होती है उसको हम एक्यूरेट और प्रिसाइज मानते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपकी लेग्स जो हैं वो बिल्कुल फ्लोर पे टचिंग और रिलैक्स होनी चाहिए, ये क्रॉस नहीं होना चाहिए। लोग क्रॉस लेग्स के साथ बीपी मेजरमेंट करते हैं, तो लेग्स क्रॉस नहीं होनी चाहिए। दोनों जो आपके पाँव हैं वो जमीन पे टच होने चाहिए, और आराम से आपका लेग्स और आर्म जो है वो दोनों रिलैक्स होने चाहिए। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि बीपी जो मेजरमेंट होता है वो आपको एटलीस्ट 2 या 3 रीडिंग करनी चाहिए एक साथ, एटलीस्ट 2 मिनट्स के इंटरवल पे। 2 मिनट्स का आपको इंटरवल देना है, उसके बाद वापस मेजरमेंट करना है, एटलीस्ट 2 या 3 रीडिंग करनी चाहिए, और उनका एवरेज आपको डॉक्यूमेंट करना होता है, लिखना होता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको बीपी की ये रीडिंग दिखानी होती है, इनकी एवरेज जो रीडिंग आ रही है वही दिखानी होती है, और मॉर्निंग और इवनिंग में आपका टाइम यूजुअली फिक्स रहना चाहिए कि इसी टाइम आप बीपी मेजरमेंट कर रहे हैं। अब आशा है कि आने वाले टाइम जब भी आप बीपी मेजरमेंट करते हैं अपना, तो इन बिंदुओं पे आप ध्यान करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अटेंटिव।